स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हमादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। करेंगे पाकिस्तान के इंग्लैंड के दौरे के मुतालिक इस खबर से कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे के लिए 20 रुकनी स्क्वाड और 11 सपोर्ट स्टाफ के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जो ऐलान किया गया था उनमें शामिल खिलाड़ियों में से 10 के टेस्ट किए गए थे या सभी के टेस्ट किए गए थे, लेकिन 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस के, जिसके बाद फिर से उनके टेस्ट किए गए और उन 10 में से 6 के टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। स्क्वाड का ऐलान इन तमाम अरकान के दूसरी मरतबा कोरोना वायरस टेस्ट के मनफी यानी कि नेगेटिव आने के बाद किया गया है। और अब ये स्क्वाड इतवार को एक चार्टर्ड परवाज के जरिए मैनचेस्टर रवाना हो रहा है, जहां अगस्त और सितंबर के महीनों में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। तो पाकिस्तान का स्क्वाड अब इंग्लैंड पहुंचा चाहता है, क्योंकि लंबा सफर है। अब सुबह से रवाना हुए हैं तो इस वक्त तक तो नहीं पहुंच गए होंगे, पहुंचने वाले होंगे, लेकिन जो चीज इसमें अहम है वो ये है कि कौन कौन से खिलाड़ी नहीं जा सके। वो खिलाड़ी नहीं जा सके हैं कि जिनका टेस्ट दूसरी मरतबा भी पॉजिटिव आया है, जैसे हैदर अली, हारिस रऊफ, काशिफ भट्टी और इमरान खान। अच्छा, इससे पहले एक और तनाज़ा इसमें यह खड़ा हुआ था कि मोहम्मद हफीज ने ऐलान कर दिया था कि नहीं भाई, उनको कोरोना नहीं है और उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, उन्होंने प्राइवेट अपना टेस्ट करवाया था और उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना यह है कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज ने पीसीबी की दूसरी टेस्टिंग से पहले अपने तौर पर उन्होंने अपनी टेस्टिंग करवाई है, लेकिन उसके बावजूद कि उनके टेस्ट मनफी हैं, उनको दोबारा पीसीबी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत उनका टेस्ट किया जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम जो इंतजामात हैं या ये जो कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि खिलाड़ी भी महफूज रहें और खिलाड़ियों के साथ जो लोग जा रहे हैं वो भी महफूज रहें। इंग्लैंड पहुंचने के बाद इन खिलाड़ियों का इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जेर एहतमाम दोबारा टेस्टिंग की जाएगी और इस दौरान तमाम खिलाड़ी जो कि स्क्वाड में शामिल हैं, जो कि पहुंच चुके हैं, वो 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहेंगे या क्वारंटीना गुजारेंगे और इस क्वारंटीना में उन्हें बहरहाल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। और फिर उसके बाद 13 जुलाई को टीम जाएगी डर्बीशायर, जहां पर 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड के लिए जो खिलाड़ी रवाना हो चुके हैं उनमें कप्तान अजहर अली और नायब कप्तान बाबर आजम के अलावा असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शिनवारी और यासिर शाह शामिल हैं। इसके अलावा मिसबाहुल हक, यूनुस खान और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद और टीम मैनेजर मंसूर राना के साथ साथ 11 रुकनी स्टाफ भी शामिल है। और अगर बात करें हम वकार यूनुस की, जो कि हैं बॉलिंग कोच, तो बैटिंग कोच वगैरह तो यहां से आए पाकिस्तान से, लेकिन ये दोनों क्लिफ डेकन और वकार यूनुस चूंकि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, लिहाजा वहां से वो इंग्लैंड आएंगे और शुएब मलिक के 24 जुलाई को तवक्को की जा रही है कि इंग्लैंड पहुंचेंगे। जिक्र करते हैं फुटबॉल का और फुटबॉल में फीफा का तज़किरा करेंगे। फीफा ने यानी कि फुटबॉल की बैनुल अक़वामी तंजीम ने 2023 का ख़वातीन का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनाकिद करने का ऐलान कर दिया है। कोलंबिया भी उम्मीदवार था, लेकिन कोलंबिया को ये मौका नहीं मिला इस बार। ब्राजील और जापान भी इस लाइन में थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस माह के शुरू में
मेजबानी की दौड़ से बाहर निकल जाने का ऐलान कर दिया था। 2023 के खवातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार खवातीन की 32 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक जो निज़ाम है उसके मुताबिक 24 टीमें शिरकत करती हैं। मुकाबले जुलाई से अगस्त 2023 के दौरान मुनाकिद किए जाएंगे। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो के मुताबिक बोलियों में सख्त मुकाबला था, लेकिन बिलाखिर हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बोली को फीफा काउंसिल के 35 अरकान में से 22 के वोट मिल गए, जबकि कोलंबिया को सिर्फ 13 वोट मिले और यूं कुराए फाल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नाम निकला। दो 2023 के खवातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप की खास बात यह होगी कि ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप होगा जिसकी मेजबानी 2 मुख्तलिफ कन्फेडरेशन करेंगी। ऑस्ट्रेलिया एशिया कन्फेडरेशन का हिस्सा है, जबकि न्यूजीलैंड ओशियाना कन्फेडरेशन का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र फुटबॉल का ही जारी रखते हैं। बर्तानिया के फुटबॉल क्लब लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग बिलाखिर जीतने में कामयाब हो गया है, क्योंकि चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान जो मैच आज खेला गया उसमें मैनचेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले 2 से शिकस्त हो गई और यूं लिवरपूल टॉप पर आ गया। लिवरपूल को हालांकि अभी 7 मैच खेलने हैं, लेकिन पॉइंट्स उसके इतने हो चुके हैं कि टाइटल उसके नाम हो चुका है। ओवरऑल लिवरपूल की 19वीं टाइटल फतह है, लेकिन 1989-90 के बाद से अब तक वो इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत नहीं सका था और एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि तकरीबन कहिए कि 30 साल के बाद उसका एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग की ये उनकी पहली टाइटल फतह है और जाहिर है कि इसमें उनका खुशी का इजहार करना बनता भी है। और फुटबॉल की दुनिया से कुछ और नतीजे आपको बताता हूं। कल जो मैचेस खेले गए थे इंग्लिश प्रीमियर लीग के मजीद, उनमें एस्टन विला को शिकस्त हुई है वुल्वरहैम्पटन के हाथों 1-0 से, जबकि स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में कल जो मुकाबले खेले गए उनमें एथलेटिको बिल्बाओ ने रियल मायोर्का को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। सेल्ता विगो और बार्सिलोना के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर रहा और इसका नुकसान हो सकता है बार्सिलोना को कल के इस मैच की बराबरी का, क्योंकि अगर आज रियल मैड्रिड अपना मैच जीतता है तो उससे 2 पॉइंट्स आगे हो जाएगा। ओसेसोना और लेगानिस के दरमियान होने वाला मैच ओसेसोना की फतह पर खत्म हुआ 1 के मुकाबले 2 गोल से और एथलेटिको मैड्रिड ने इसी रिजल्ट के साथ डिपोर्टिवो एलावेस को शिकस्त दे दी है। कल ही इटालियन फुटबॉल लीग में होने वाले मुकाबलों में प्रेशिया और गेनवा के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा, जबकि कैलियारी ने टोरिनो को 2 के मुकाबले 4 गोल से और लात्सियो ने फियोरेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा में कल होने वाले मुकाबलों में बायर लेवरकुसेन ने माइंस 5 को 1-0 से, होफनहाइम ने अपने हरीफ बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-0 की बड़ी शिकस्त से 2-4 किया है, जबकि बोरुसिया मönchengladbach ने अपना मुकाबला हर्था बर्लिन के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से, जबकि वर्दर ब्रेमेन ने कोलन के खिलाफ 1 के मुकाबले 6 गोल से बड़ी फतह हासिल की है। वहीं दिफाई चैंप और इस साल के चैंप बायरन म्यूनिख ने वोल्फ्सबर्ग को हराया है 4-0 से और इसी नतीजे से फ्राइबर्ग ने शिकस्त दी
दी है शेल्का 4 को, जबकि इंट्राख्त फ्रैंकफर्ट ने हराया है वेदरबॉर्न को 2 के मुकाबले 3 गोल से। यूनियन बर्लिन ने हराया है फोर्टुना डुसेल्डोर्फ को 3-0 से और लाइप्जिग ने शिकस्त दी है ऑगस्बर्ग को 1 के मुकाबले 2 गोल से। और सुनने वालों को याद दिलाता चलूं कि ये तमाम की तमाम फुटबॉल लीग्स शायकीन के बगैर खाली स्टेडियम्स में खेली जा रही हैं और आज जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच इस वक्त साउथहैम्पटन और वटफोर्ड के दरमियान जारी है। साउथहैम्पटन 1-0 से आगे है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में आज जो मुकाबले होंगे और हो चुके हैं उनमें लेवेंटी ने हरा दिया है रियल बीट्स को 2 के मुकाबले 4 गोल से। वियारियल ने वेलेंसिया को 2-0 से हराया है, जबकि एक मुकाबला होगा अब से कुछ देर के बाद 8:30 बजे कतर के वक्त के मुताबिक गर्नाता और इबार के दरमियान, जबकि एक अहम मुकाबला रात को कतर के वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा रियल मैड्रिड और स्पेनियल के दरमियान। अगर ये मैच रियल मैड्रिड जीतता है तो वो फिर चार्ट में टॉप पर आ जाएगा। इटालियन फुटबॉल लीग में आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं उनमें एक मैच इस वक्त जारी है रोमा और मिलान के दरमियान। मिलान की टीम 1 गोल से आगे चल रही है और खेल का दूसरा हाफ शुरू हो चुका है, जबकि अब से कुछ देर के बाद बाकी मुकाबले शुरू होंगे जिनमें सैम्पडोरिया खेलेगा बोलोनिया से, सेसोलो खेलेगा हेलास वर्ना से, नेपोली का मुकाबला एस्सेबाल से और ओडिनेजी का मुकाबला एटलांटा से, जबकि पार्मा खेलेगा इंटर मिलान के साथ। बात करते हैं एथलेटिक्स के एशियन एसोसिएशन के सदर कतर के मोहतरम दहलान जुमान अल हमद की, जिन्होंने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा है कि बिल आखिर इस सुरंग के आखिर में रोशनी और उम्मीद की किरण दिखाई दी है और पूरी दुनिया और पूरे खिलाड़ी कोरोना के दर्दनाक अलमनाक दिनों से बाहर आ रहे हैं और अब उम्मीद है कि ये बहरान, ये क्राइसिस पीछे रह जाएगा और रफ्ता रफ्ता तमाम मुकाबले दोबारा शुरू हो जाएंगे। यहां कतर में कतर स्टार लीग फुटबॉल के मुकाबले शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1.5 हफ्ता कह लें आप रह गए हैं बाकी। और इन 3 हफ्तों में तमाम टीमों की कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने आप को फिट बनाएं उन मैचेस के लिए जो कि अब लेट खेले जा रहे हैं, ताकि उनके पॉइंट्स बेहतर से बेहतर हों और वो पॉइंट्स टैली में आगे बढ़ते जाएं और बेहतर से बेहतर नताइज के साथ अपना सीजन खत्म करें। बीएन स्पोर्ट्स और इटालियन फुटबॉल लीग के जिम्मेदारों के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के तहत अब दोबारा उसने कैलेचियो यानी कि इटालियन फुटबॉल लीग के मैचेस दिखाना शुरू कर दिए हैं और ये तमाम मैचेस अब बीएन स्पोर्ट्स के जरिए से फौरी तौर पर दुनिया के 35 मुल्कों में दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन अहमद अल हमादी को इजाजत दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि इन दिनों में खास तौर पर आपको फिट रहना है और फिट रहने के लिए आप जॉगिंग करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, लेकिन सुस्त बिल्कुल भी ना रहें।